अगर उन्होंने पूरी सभ्यता मिटा दी तो दोस्त तुम ये सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या तुमसे छुपाया गया है, क्योंकि सिस्टम को क्या चाहिए? फियर, ओबीडियंस, कंट्रोल। और तुम किस हद तक ब्रेन वॉश हो चुके हो इसका अंदाज़ा तुम सिर्फ एक बात से लगा सकते हो। तुम मानते हो कि तुम एक बंदर के वंशज हो जो एक घूमती हुई बॉल पे हो, जो अप्रोक्सीमेटली 66,600 माइल्स पर आवर के स्पीड से स्पेस में सूरज के चक्कर काट रहा है, और तुम्हें एक सेकंड के लिए भी कुछ महसूस नहीं होता। ब्रो, ये साइंस नहीं, हिप्नोसिस है। जब ट्रेन 150 माइल्स पर आवर पे जाती है तो पूरा बॉडी हिल जाता है, खिड़की से बाहर देखना मुश्किल हो जाता है, पर तुम ये मानते हो कि अर्थ 1000 माइल्स पर आवर पे स्पिन हो रहा है और सब स्टेबल है, और तुम कह रहे हो कि ये साइंस है। भाई मेरे, ये साइंस नहीं, ये प्रोग्रामिंग है। पूरे 666 लेवल का इल्यूजन है। तुम्हें लगता है कि कैलाश टेम्पल, पिरामिड और ये सारे स्ट्रक्चर्स छेनी और हथौड़े से बनाया गया था, और तुम्हें यह भी लगता है कि सिस्टम हमारे ज़रूरत, हमारा ख्याल और हमारे सुख शांति के लिए है। देखो, अगर खुल के बताओ ना तो ये वीडियो तो कभी तुम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। समझदार को इशारा काफ़ी है। तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। टाटेरिया एक ऐसी सभ्यता जो सिर्फ एकता पे मानती थी। नो पॉलिटिक्स, नो रिलीजन, नो वॉर, सिर्फ रेजोनेंस। एक ऐसी सभ्यता जो बिना बिजली के तार लगाए पूरे शहर में रोशनी और एनर्जी को ट्रांसफर कर देती थी, और तुम्हें इसके बारे में बताया ही नहीं गया। निकोला टेस्ला, उसने दोबारा कोशिश की थी पर अंजाम आप सबको पता है। ऐसी सभ्यता जिसके टेक्नोलॉजी आज भी यूट्यूब और बहुत सारी प्लेटफॉर्म पे सेंसर्ड है। ऐसी सभ्यता जो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी या कोई भी रिलीजन के किसी भी भगवान की पूजा नहीं की। वो एनर्जी के साथ अलाइन करते थे। मंदिर कोई धार्मिक जगह नहीं, फ्रीक्वेंसी चेम्बर्स थे। डोम्स, टावर्स और स्पायर सजावट नहीं, एंटेना थे। उनके सिंबल ना कि क्रॉस बल्कि स्टार्स, डोम और स्पाइरल्स। उनकी ज्ञान ना कि लिखी हुई शास्त्र बल्कि आकाशिक साउंड, लाइट और वाइब्रेशन। ये बात इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर टाटिया का कोई धर्म ही नहीं था तो लोगों को भगवान का डर दिखा के उन्हें काबू में नहीं किया जा सकता था। टाटेरिया जानते थे कि भगवान कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर है। और यही तो असली खतरा था राजाओं के लिए, धर्म के लिए, सिस्टम के लिए। तो उन्होंने इसे दबा दिया, रेजोनेंस को रिलीजन से रिप्लेस कर दिया, नॉलेज को बिलीफ से बदल दिया, और तुम्हें तुम्हारी असली फ्रीक्वेंसी से ही बदल दिया। पर अभी भी एक सवाल उठता है, वो लोग कौन थे? वो कहाँ गए? और किसने उन्हें मिटा दिया? और क्यों? क्योंकि एक बार तुमने टाटेरिया पे सवाल उठा दिया तो तुम अब सब कुछ पे सवाल उठा दोगे। हर पुरानी मैप पे एक नाम लिखा हुआ था, टाटेरिया। इतनी बड़ी एम्पायर जो एशिया से लेके पूरी यूरोप तक फैली थी, लेकिन आज स्कूल की किसी भी किताब में इसका जिक्र नहीं है। क्यों? स्टार फोर्ट्स, जायंट बिल्डिंग, ऐसी डिज़ाइन जो आज के आर्किटेक्ट भी समझ नहीं पाते। और सबसे अजीब, 1800 के फोटोज में शहर तो दिखता है पर लोग नहीं। क्या ये सब इंसानों ने बनाया या कुछ और था जो हमसे छुपाया गया? 1800 के बाद कुछ तो हुआ था, कुछ ऐसा जिसे हिस्ट्री ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मड फ्लड, एक ऐसा रीसेट जिसमें शहर धंस गया था, बिल्डिंग आधी जमीन के नीचे चली गई, लोग मर गए और नए लोग लाए गए। टेस्ट ट्यूब बेबीज, ऑर्फन ट्रेन और फैक्ट्रीज में काम करते छोटे बच्चे, सब कुछ ऐसा था कि जैसे पूरी दुनिया को फिर से शुरू किया गया है। क्या वक्त दोबारा लिखा गया था या सिर्फ हम रिसेट हुए थे? डर उन्हें टाटेरिया से नहीं, तुम्हारी याददाश्त से है। टाटेरिया एक आइडिया था, फ्रीक्वेंसी से एनर्जी, ज्योमेट्री से हीलिंग, लाइट से बैलेंस। ये एक वॉल था, बिना पॉलिटिक्स, बिना रिलीजन, बिना कंट्रोल। और इसीलिए उसे मिटा दिया गया, क्योंकि अगर तुम्हें याद आ गया तो उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। उनकी हिस्ट्री, उनका सिस्टम,
उनकी ताकत सब झूठ बन जाएगी। टाटेरिया ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ दबा दी गई और अब वो वापस आ रही है तुम्हारे दिमाग के अंदर। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये याद है। तुम्हें बनाया नहीं था सिर्फ काम करने के लिए, तुम्हें बनाया गया था बनाने के लिए। पिरामिड, स्काई मशीन्स, साउंड हीलिंग, सब कुछ था। तुम्हें सिर्फ याद करना है। उन्होंने किताबें तो जला दी, हिस्ट्री को मिटा दी, हर सबूत खत्म कर दिया, पर एक चीज़ थी जो वो कभी नहीं मिटा पाए, तुम्हारे अंदर की यादें। वो यादें जो अब धीरे धीरे वापस आ रही है। और तुम्हारा ये सवाल पूछना ये सबसे बड़ा सिग्नल है कि तुम या तो उन्हीं में से हो या तुम उनमें से बनने वाले हो। अगले पार्ट में हम और गहरा जाएंगे। हम देखेंगे वो कौन थे, कहाँ से थे, क्या वाकई में जायंट उनके साथ रहते थे, उनकी टेक्नोलॉजी कैसी थी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम उन्हीं के वंशज हो। और हाँ देखो, वो लोग कुछ ऐसे दिखते थे। ये है असली टाटेरियन लोग। और ये जो तुम्हें दिखाया गया, एक मॉडर्न सूट वाला झूठ। अब तुम तय करो तुम किस तरफ हो। एक बात और सुन लो, ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक यात्रा है, एक अवेकनिंग, एक ट्राइब जिनका वाइब्रेशन मैच करता है, वन ट्राइब। और अब तुम भी इस वन ट्राइब का हिस्सा हो। देखो, यूट्यूब वाले वैसे भी ऐसे चैनल को पुश नहीं करते, और ऊपर से अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये सच कभी सामने नहीं आ पाएगी। लाइक, कमेंट या शेयर करने से यूट्यूब एल्गोरिदम को ये सिग्नल मिलता है कि हाँ, इस चैनल में कुछ तो बात है, तभी वो इसे आगे पुश करता है। बाकी करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। पर अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो मैं मानता हूँ कि तुम वन ट्राइब के ही हो। धन्यवाद।